देखिए हम नंदी की उत्पत्ति कथा बताते हैं। नंदी की जो उत्पत्ति कथा है, एक सिलाद मुनि नाम थे। सिलाद मुनि जो है उनका एक भी संतान नहीं थे, एक भी उनकी संतान नहीं थे सिलाद मुनि का। लेकिन उन्होंने गुरु इंद्र को बनाया था, और इंद्र को गुरु बनाने के खातिर सिलाद मुनि ने एक दिन 60 वर्ष के बाद मन में सोच लिया, मेरा उम्र तो 60 वर्ष बीत गया लेकिन आज तक एक भी संतान नहीं है, और मेरा इच्छा हो रहा है कि अब कम से कम एक संतान तो मेरे जीवन में हो जाए। उस 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने इंद्रदेव के लिए तपस्या किया, और इंद्रदेव की आराधना करते हुए संतान प्राप्ति के लिए जब तपस्या किया तो इंद्रदेव जो है प्रकट हो गए। इंद्रदेव जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद इंद्रदेव से वरदान देने की बात बोले, कहने लगे कि हे सिलाद मुनि, आपने इतना घोर तपस्या किया है तो क्या वरदान दूं? आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न, बताओ ये क्या चाहिए आपको? तो सिलाद मुनि ने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा संतान दीजिए जो जीवन भर उसका कभी मृत्यु ना हो सके। बोले जीवन में उसको कभी मृत्यु ना आ सके, ऐसा संतान मुझे चाहिए। ये बात जो है इंद्र को कह दिया। अब इंद्र ने बड़ा ही चिंता में पड़ गए। देखिए मैं संतान दे दूंगा, लेकिन आप कह रहे हो कि जीवन भर उसको मृत्यु नहीं आए, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि कोई भी संसार में जन्म लेता है उसको मरना तो पड़ेगा ही। ये सृष्टि का नियम है, ब्रह्मा जी ने सबके लिए बनाया बराबर, तो कोई भी जन्म लेगा उसको मरना पड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हो कि कभी नहीं मर सकते वो संतान, तो इसके लिए आपको स्वयं महादेव की आराधना करना पड़ेगा। बोले स्वयं इंद्र ने महादेव की आराधना की बात बोले, और इस महादेव की आराधना के लिए जब कहा गया तब सिलाद मुनि ने, जो इंद्रदेव ने उसका विधि विधान पूजन बताया कि आप संतान यदि प्राप्ति ही करना है तो आप नदी के तट पर जाओ और वहां पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से बनाना, और वहां जाकर सुंदर जल से, दूध से, घी, मद्रस, पंचामृत से स्नान कराना, और उसके बाद मीठा प्रसाद भोग लगाकर बेल पत्र चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, और सुंदर सुगंधित पुष्पों से आच्छादित करना। उसके बाद इसी महामृत्यु का जाप करना। बोले इंद्र के द्वारा बताए हुए उस कार्य को करने के लिए सिलाद मुनि तैयार हो गए, और तत्काल इस कार्य को करने के लिए नदी के तट पर आया, और वहीं पे पार्थिव शिवलिंग बनाया, और पूरी दूध, घी, पंचामृत से पूजन किया, बेलपत्र, धतूरा फल, मंदार पुष्प, भटकटिया और पूरे नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से भगवान शिव जी को सजाया, और इसी महामृत्यु का जाप करना प्रारंभ किया। सिलाद मुनि ने निरंतर ये तपस्या करते करते पूरे 27 वर्ष तक ये तपस्या किया, और जैसे 27 वर्ष तपस्या किया तो उसी भगवान शिव जी प्रसन्न हुए सिलाद मुनि की तपस्या से। तब उसी पार्थिव शिवलिंग से साक्षात महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा कि ये सिलाद मुनि, आपने, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, जो वरदान मांगने से मांग लो। बोले सिलाद मुनि ने कहा कि हे भगवान, आप तो मेरी मन की बात जानते हो, इसीलिए आप ही बोल दो। बोले नहीं नहीं, आप अपनी इच्छा अपने आप से कहिए। बोले तो कहने लगे, हे भगवान, मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे ऐसा संतान दो, ऐसा संतान दो कि उसका कभी भी मृत्यु नहीं हो सके, ऐसा संतान मुझे चाहिए। बोले भगवान शंकर जी ने कहा, देखिए सिलाद मुनि जी, यदि आप अजर अमर का संतान अगर मांगते हो तो दुनिया में कोई नहीं देख सकता केवल मेरे सिवाय। उसके लिए स्वयं मुझको ही तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। किसके रूप में? मुझे ही स्वयं आपके रूप में आना पड़ेगा, पुत्र के रूप में, वरना दुनिया में कोई भी आए जन्म लेकर उसको मरना पड़ेगा। बोले तो इस बात के लिए भगवान सिलाद मुनि प्रसन्न हुए कि हे भगवान, स्वयं आप ही अगर मेरे घर में पुत्र के रूप में आ रहे हो तो मेरा जीवन और धन्य हो जाएगा। बोले तत्काल आशीर्वाद दिया, तथास्तु बोले भगवान शंकर जी, और कहने लगे कि आप जैसी घर में जाओगे, घर में जाकर देखोगे कि एक छोटा सा 5 वर्ष का बच्चा तुम्हारे घर में आप पाओगे। बोले सिलाद मुनि ने तपस्या करके वहां से प्रणाम वंदन करके गया। भगवान शंकर जी अंतर्धान हुए, और जैसी घर में वहां पहुंचा तो घर में पहुंचते ही उसी 5 वर्ष का बालक को खेलते हुए पाया। उस बालक को देखकर सिलाद मुनि झट से उसको पकड़ा और गले लगा लिए।
आज मेरे जीवन में मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। सिलाद मुनि ने उसको पकड़ लिए कि मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति हो गई, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। आज प्रभु ने आज मुझे अजर अमर का संतान दिया, और उस संतान का जो नाम है उसका नाम जो है नंदी रख दिया। क्या नाम रख दिया? नंदी रख दिया। जब नंदी नाम रखा गया तो उसी सिलाद मुनि के महल में दो महात्मा और आए, दो ऋषि मुनि और आए, और दो ऋषि मुनि उसके महल में जब गया तो उनका स्वागत सत्कार करने लगे। स्वागत सत्कार जब किया, बैठाकर मान सम्मान दिया, लेकिन उसी समय दोनों ऋषि मुनियों ने उसके लिए भविष्यवाणी किया। दोनों ऋषि मुनियों को पूछने लगा कि आज मेरा ये भविष्य, ये मेरा संतान है और ये मेरे नंदी संतान है, लेकिन इसका भविष्य कैसा होगा जरा बताइए आप लोग। बोले दोनों ऋषि मुनि को पूछने लगे, मित्र और वरुण को, तो कहने लगे कि ये जो तुम्हारे जो संतान है, ये तुम्हारे संतान केवल 3 वर्ष तक रहेंगे और 3 वर्ष में इसको मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये तुम्हारे संतान मर जाएंगे, बोले केवल 3 वर्ष तक जिंदा रहेंगे। ये बात जब सिलाद मुनि को जब कहा गया तो बड़ा ही दुख होने लगे, बड़ा ही चिंता में पड़ गए सिलाद मुनि कि मेरा बालक जो है 3 वर्ष में मर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में तो बड़ा ही चिंता की बात है। तब जो है नंदी ने इस बात को सुन लिया, और नंदी ने जब बात को सुना तो नंदी ने पिताजी से कहा कि पिताजी तू चिंता मत कर, आपने मुझे शायद नहीं पहचाना, ये भूल कर रहे हो, आप रोना नहीं, आप दुखी ना हो, मैंने तो आपको पहले से बताया मैं कौन हूँ, आप पहचानो। बोले क्या बोले थे भगवान शिव जी? मैं स्वयं पुत्र के रूप में आया हूँ, बोले थे। क्या बोले थे? मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आया हूँ, तो फिर काहे को डर, क्यों मरने का चिंता? इस बात के लिए आश्वासन दिया नंदी ने, कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मैं अभी इसी वक्त महादेव की आराधना करूंगा और महादेव मेरा मृत्यु कैसे देते हम देखते हैं। बोले स्वयं चलकर नदी के तट पर पार्थिव शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बनाकर वहां पे आराधना किया महादेव का, और जैसी आराधना करने लगे, महादेव का जब आराधना करने लगे, पार्थिव शिवलिंग बनाकर महामृत्यु को जब जाप किया, और जैसे ही उन्होंने भी पूरे 3 वर्ष तक पूरे जब जाप करना शुरू किया, तो उसी 3 वर्ष से उनकी तपस्या को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए, और महादेव प्रसन्न होकर उसी पार्थिव शिवलिंग में प्रकट हो गया। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, महादेव की जय। भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं नंदी, बताइए क्या वरदान दूं? नंदी ने कहा कि हे भगवान मेरा इच्छा है, मेरा इच्छा है कि जीवन भर हमेशा हमेशा के लिए आजीवन तुम्हारे द्वारपाल बनकर मैं सेवा करूं। बोले नंदी ने कहा जीवन भर मैं तुम्हारी हमेशा हमेशा के लिए द्वारपाल बनकर रहूंगा, ऐसा मुझे वरदान दो। भगवान शंकर जी ने नंदी को वरदान दिया कि नंदी तुम्हारा तो मनुष्य जैसा मुख है, लेकिन अगर मेरे द्वारपाल बनोगे तो तुम्हारा शरीर वृषभ के रूप में बन जाएगा। वृषभ मतलब बैल के रूप में बन जाएगा। इस प्रकार नंदी को वृषभ के रूप में भगवान शिव जी ने बना दिया। लेकिन नंदी कौन है? स्वयं भगवान का स्वरूप है। कौन है? भगवान शिव जी है। इसलिए मंदिर में जब जाओ तो मंदिर में गर्भगृह में जाने से पहले नंदी का पहला पूजन करना चाहिए, और वहां से पूजन करने के बाद जो कुछ भी आप बोलोगे अपने मन की इच्छा नंदी से बात करोगे तो पूरी बात वो भगवान शिव जी को बताता है। क्यों? क्योंकि वो द्वारपाल है, और जो द्वारपाल जो बता दे भगवान भोलेनाथ को, वो बात को फिर नहीं टालते भोलेनाथ। नंदी की बात को बिल्कुल नहीं टालते, उसका काम जरूर करते हैं। इसीलिए पहला जो काम है, आप नंदी को अपनी समस्या को बताओगे, कोई भी अपना दुख दर्द को बताओगे, तो नंदी वो बात को डायरेक्ट भगवान शिव को बताता है, और शिव के पास उसके बाद जब जाओगे पूजा करने, तब वो आपकी इच्छा मनोकामना वो पूर्ण करते हैं। इसलिए पहला नंदी का पूजन करना चाहिए। अपनी समस्या को पहले उसके कान में, कुछ भी दुख है उसको 3 बार बोल दो, और उसके बाद सीधे फिर गर्भगृह में महादेव के पास जाओ। उसके बाद दूध दही पंचामृत से स्नान कराओ, बेलपत्र से स्नान कराओ, पूरे विधि विधान से पूजा करके मंत्र जाप करो, फिर आपका मनोकामना कैसे पूरा नहीं होंगे।